देखो हम लोग फिजिक्स का बात कर रहे थे, ठीक है। अब सीधा हम लोग पढ़ाई लिखाई वाले मुद्दे पर आते हैं। हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे थे, तो जब हम क्लास 12वीं में फिजिक्स की बात करते हैं, तो क्लास 12वीं में फिजिक्स का कितना किताब है? 2। क्लास 11वीं में भी फिजिक्स का 2 किताब था, ठीक है। क्लास 12वीं में भी फिजिक्स का 2 किताब है, पार्ट 1 फिजिक्स और पार्ट 2 फिजिक्स। विजन साइंस एकेडमी की यदि मैं बात करूं तो पार्ट 1 फिजिक्स कौन पढ़ाएंगे? संतोष सर। पार्ट 2 हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में कौन कौन सा चैप्टर है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इज टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर। इसमें सिर्फ रट्टा मारने वाला चीज है, इसमें कोई ऐसा मैथमेटिकल चीज नहीं है। उसके बाद है डुअल नेचर ऑफ लाइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस। और ये तीनों के तीनों चैप्टर के बारे में ढंग से हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो यदि जिसका क्लास 11 स्ट्रांग होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, तो उसको मजा आ जाएगा ये तीनों चैप्टर में, डुअल नेचर ऑफ लाइट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में और न्यूक्लियस में। इस तीनों चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका भी अपना एक कारण है। जब हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर तब हम बताएंगे कि इस तीनों चैप्टर को मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोला जाता है। उसके बाद तो सबसे लास्ट चैप्टर है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। तो इतना चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा विजन साइंस एकेडमी में, ठीक है। ढंग से पढ़ना है, मजा उठाना है पढ़ने का, ठीक है। और जो भी कोई भी डाउट होगा डायरेक्ट पूछना है, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और वो चैप्टर क्या है? रे ऑप्टिक्स। हम लोग सबसे पहले रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, तो जरा सभी लोग समझने का प्रयास करें। तो रे ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? लाइट, ठीक है। हम लाइट के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि लाइट के बारे में तुम लोगों ने क्लास 10 में बहुत पढ़ा होगा, बहुत, ठीक है। तो यहां पर हम ये नहीं पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप क्लास 12 में हैं और यदि ये नहीं जान रहे हो कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। तो आपको करना क्या है? क्लास 10 का किताब उठाना है, चाहे फेयर कॉपी उठाना है, और वहां से प्रकाश का डिफिनेशन याद कर लेना। हम नहीं बताएंगे, ठीक है, सिंपल है, नहीं बताएंगे। इतना छोटा छोटा चीज यदि हम बताने लग जाएंगे तो क्लास 12 का सिलेबस अपने आप में एक ब्रॉड सिलेबस है, ठीक है। तो यहां पर लाइट के बारे में मैं छोटा सा बात बताना चाहूंगा। क्या? सबसे पहली बात, ठीक है, कि लाइट एक ऊर्जा का रूप है। लाइट किसका रूप है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद रखना है, बहुत छोटा सा चीज हो गया, ठीक है। सभी लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी प्रकाश को, किसी वस्तु को देखते हैं या हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक है। तो इतना तो सभी लोग जानता होगा कि भाई साहब जो लाइट है, लाइट क्या है? एनर्जी का एक रूप है, यानी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहली बात। दूसरी बात, ये हम क्लास 11th में भी बताए थे और क्लास 10th में भी सब लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बात याद रखना है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का क्या मतलब है? कि जब लाइट चलेगी तो इसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो कि सूरज है और धरती है, तो इस दोनों के बीच में थोड़ा ऊपर तक हवा है, बाकी तो पूरा का पूरा खाली है ना, यानी कोई मीडियम ही नहीं है। तो फिर भी तो लाइट आ रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि लाइट एक ऐसा चीज है ना जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, वो बिना मीडियम का भी, यानी कि वो वैक्यूम में भी चल सकता है। तो दैट इज व्हाई लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात याद रखना है। उसके बाद हम एक और बात बताएंगे कि लाइट का जो स्पीड होता है, यानी कि लाइट का जो वेलोसिटी होगा, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। याद रखना है, सभी लोग जानता होगा ये बात, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। हम ये बस 10वीं क्लास का थोड़ा सा बात उठा रहे हैं, छोटा छोटा सा बात उठा रहे हैं। जैसे मान लो कि जब लाइट हवा में चल रही है तो उसका स्पीड अलग होगा, जब लाइट पानी में है तब उसका स्पीड अलग होगा, यदि लाइट शीशा में है तब उसका स्पीड अलग होगा, यदि लाइट डायमंड में है तब उसका स्पीड अलग होगा। मिला जुला कर कहने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच दे प्रोपेगेट, ठीक है। मतलब लाइट का स्पीड कितना होगा या लाइट का वेलोसिटी कितना होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वह किस मीडियम में चल रहा है। यानी कि यदि हम मीडियम को बदल देंगे, यदि हम मीडियम को बदल देंगे तो उसका स्पीड बदल जाएगा, उसका वेलोसिटी बदल जाएगा। ये बात याद रखना है। जैसे हम कुछ मीडियम का एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, और इस वैल्यू को याद रखना है। जैसे यदि हम वैक्यूम की बात करें, किसकी बात करें? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या? निर्वात। वैक्यूम मतलब निर्वात, यानी कि जहां कुछ नहीं है उसको वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूम में बोलूं या मैं बोल दूं एयर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों में लाइट का स्पीड लगभग बराबर होता है, लगभग, बहुत ही कम डिफरेंस है, बहुत लिटिल डिफरेंस है, जिसको हम नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। यानी कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में और लाइट का स्पीड एयर में क्या है जी? क्या है? सेम है। ये बात याद रखना है। और वो कितना होता है बताओ जरा? 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखना। ये वैक्यूम में एयर में लाइट की स्पीड है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में लाइट का स्पीड कितना है बताओ? कि कौन सा 400 प्लस वाला है इसमें 10th में?
पानी में प्रकाश की चाल कितनी है ये नहीं मालूम है, देखो 4 से प्लस करके आया है, हाँ? कितना बताओ बउआ? 3 × 10⁸ ये है वैक्यूम में। बताओ पानी में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है वाटर की बात में करूं तो। ठीक है, उसी तरीके से यदि मैं ग्लास की बात करूं, ग्लास मतलब शीशा, शीशा की यदि मैं बात करूंगा तो शीशा में लाइट की स्पीड कितनी है? वो है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखना है। उसी तरीके से यदि मैं डायमंड की बात करूं, किसका बात करूं? डायमंड। तो डायमंड में लाइट का स्पीड कितना है? 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो, मैं बस एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं कि देखो जिस तरीके से मीडियम बदल रहा है ना, उसी तरीके से लाइट का वेलोसिटी भी बदल रहा है। यानी कि मीडियम जब हम बदलेंगे तो लाइट का वेलोसिटी अपने आप बदल जाएगा। ये बात याद रखना है सभी लोगों को। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं एक काम करना चाह रहा हूं। जैसे मैं चाह रहा हूं कि मैं एक रेशियो निकालूं, ठीक है, मैं अनुपात निकालना चाह रहा हूं किस चीज का? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, याद रखना है। ठीक है, और किसी भी मीडियम में प्रकाश की चाल का अनुपात निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, याद रखना है। मतलब मैं क्या अनुपात निकालना चाह रहा हूं, सब लोग को मालूम चल रहा है ना? मतलब जैसे मान लो कि लाइट का स्पीड पानी में कुछ ना कुछ तो है, जैसे यहां पर पानी में लाइट का स्पीड इतना है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि एयर में प्रकाश की चाल, यानी कि एयर में स्पीड की लाइट और वाटर में स्पीड की लाइट, क्या चीज? इसमें हथौड़ी है सिर्फ, लो। ठीक है, देखो इधर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैं किस चीज का अनुपात, किस चीज का रेशियो निकालने का बात कर रहा हूं। जैसे मान लो कि वाटर है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड और वाटर में लाइट का स्पीड का मैं रेशियो है, यानी कि अनुपात निकालना चाह रहा हूं। उसी तरीके से यदि मैं ग्लास की बात करूं तो मैं वैक्यूम में लाइट का स्पीड और ग्लास में लाइट का स्पीड का रेशियो निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, मतलब मुझे रेशियो निकालना है वैक्यूम में लाइट का स्पीड का और किसी दूसरे मीडियम में स्पीड का लाइट का। जैसे यदि मैं पहला नंबर का बात करूं तो मैं एयर की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात मैं वाटर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? वाटर की बात कर रहा हूं। तो मुझे क्या निकालना है? वैक्यूम में लाइट का स्पीड और वाटर में लाइट का स्पीड का रेशियो निकालना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, याद रखना है। ठीक है, ये कितना होगा? तो वैक्यूम में कितना है? 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम यानी कि वाटर में निकाल रहे हैं ना हम, तो वाटर में कितना है? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो जब इसको काटोगे ना, डिवाइड करोगे ना, तो मेरे विचार से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.33। कितना आंसर आ जाएगा? 1.33। तो ये हम वाटर के लिए निकाले हैं। हम निकाल क्या रहे हैं सो मालूम चल रहा है ना? हम निकाल क्या रहे हैं सो मालूम चल रहा है? हाँ, हम रेशियो निकाल रहे हैं किस चीज का? मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का हम रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से अब हम एग्जांपल लेना चाह रहे हैं ग्लास का। किस चीज का लेना चाह रहे हैं? ग्लास का। तो कैसे निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो वैक्यूम में कितना होगा? 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितना होगा? 2.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, 1.5 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि मैं डायमंड की बात करूं, किसका बात करूं? यदि मैं डायमंड का बात करूंगा तो कैसे निकलेगा भाई साहब? वैक्यूम में लाइट का स्पीड और डायमंड में लाइट का स्पीड, ठीक है, कितना होगा? तो ये 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना होता है? 1.24 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 2.42। कितना आ जाएगा? 2.42। याद रखना है, ये आंसर आ जाएगा। अब मान लो कि मैं एयर का निकालना चाह रहा हूं। किसका निकालना चाह रहा हूं? एयर का। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो इसका कितना होता है? 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में भी उतना ही होता है ना, 3.0। कितना आ जाएगा? कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने रेशियो निकाल लिया। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं भाई साहब? हम कर रहे हैं कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड
और किसी मीडियम में लाइट का स्पीड का हम अनुपात निकाल रहे हैं, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये जो अनुपात हम निकाल रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, 10वीं क्लास में पढ़े हो ना, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल किसी दूसरे मीडियम में, इसका जो अनुपात होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसको हम अपवर्तनांक बोलेंगे। तो यहां पर हमने रेशियो निकाला है ना, यानी कि जैसे मैं पानी की बात करूं तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल और मीडियम में प्रकाश की चाल का रेशियो कितना आया? 1.33। कहने का मतलब है कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.33। आज के बाद याद रखना है, ठीक है, कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.33। उसी तरीके से हमने ग्लास का निकाला तो कितना आ गया? 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो गया? 1.5। ये बात याद रखना है। उसी तरीके से हम डायमंड का भी निकाले हैं। कहने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 2.42। याद रखना है, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 2.42। उसी तरीके से हम एयर का निकाले तो 1 आया है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये देखो, ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। और बाकी निकालते कैसे है? जैसे मान लो कि हम भूल गए, ठीक है, हमें कोई पूछ दिया कि बताओ भाई साहब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हमको याद नहीं है, देखो ना निकालने का तरीका। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चीज तो याद होना चाहिए ना, क्या? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि यदि हमें ये दोनों बात नहीं मालूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मालूम कर पाएंगे? अच्छा है, मान लो कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, ठीक है, चलो हमें ठीक है मालूम है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, और निर्वात में प्रकाश की चाल सबको मालूम रहता है, ठीक है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबको मालूम है, और हमें यह मालूम करना है कि डायमंड में प्रकाश की चाल कितनी, निकल जाएगा ना। अरे देखो ना फॉर्मूला यार, देखो ना, डायमंड की यदि बात करो तो हमें वैक्यूम वाला मालूम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, और हमें डायमंड में वेलोसिटी निकालना, तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल देखो, यहां से यदि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकालना चाहूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को हम सी के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? सी। सुना होगा E बराबर mc स्क्वायर, सुना फॉर्मूला, ठीक है, या HC अपॉन लैम्डा, क्लास 11 में पढ़ाए होंगे। तो वहां पर सी क्या है? व्हाट इज सी? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, मतलब जो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसको हम सी से लिखते हैं, और किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम किससे लिख देंगे? भी से लिख देंगे। किससे लिख देंगे? भी से। तो ये बात आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला हो गया? सी अपॉन भी, ठीक है, याद रखना, सी बाई भी। यहां पर सी क्या है? व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? तो सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड व्हाट इज भी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। देखो, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहानी हो गया। तो मैं जो इतना देर से अनुपात निकाल रहा था, वो अनुपात एक्चुअली में किस चीज का निकाल रहे थे मालूम चला? तो एक्चुअली में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे थे, ठीक है ना। वो अनुपात निकालने का मेरा क्या मतलब था? एक्चुअली में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे थे। तो सभी लोगों को समझ में आया? अरे सभी लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया? तो ये बात याद रखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कदर निकाला जाता है, और ये हमारा बहुत बेसिक वाला चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा, नोट करो इतना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी भी परमाणु के ख्याल को कैसे पता कर सकते? कुछ पता नहीं करना है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकलता है, हम ऐसे नहीं पता कर सकते। हाँ।